जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किंगडम एनिमेली के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब के बारे में ट्रिक देखी थी। इसी तरीके से बेटा इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा जो न्यू चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी ट्रिक। चलिए बिना किसी देरी करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आ जाती है कि रूट के बारे में, कि रूट के बारे में क्या क्या निमोनिक्स बनेंगे। तो याद रखना बेटा, अगर हम देखें तो रूट हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली होती है हमारे पास टैप रूट और दूसरी होती है हमारे पास फिब्रस रूट। तो टैप रूट के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको याद रखने के लिए हमको याद रखना है ट्रेड मार्क। क्या याद रखना है हमको? ट्रेड मार्क। तो ट्रेड मार्क को अगर हम देखेंगे तो T4 होता है हमारे पास टैप रूट एंड मार्क का जो M है उससे होता है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। तो याद रखना टैप रूट का जो एग्जाम्पल है दैट इज मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिब्रस रूट, और फिब्रस रूट के अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो उसको याद रखना है हमको फ्यू से। किससे याद रखना है हमको? फ्यू से याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ्यू की स्पेलिंग जो रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, FIW फ्यू। तो FI से हमारा हो जाता है फिब्रस रूट एंड W से हो जाता है हमारे पास वीट। तो याद रखना, अगर हम याद रखेंगे फिब्रस रूट के एग्जाम्पल्स को तो फ्यू FI दैट इज फिब्रस रूट एंड W फॉर वीट। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट के बारे में। तो देखो एडवेंटिशियस रूट के आपको कैसे याद रखना है, एडवेंटिशियस रूट के बारे में जो एग्जाम्पल्स है उनको कैसे याद रखना है। ऐसे याद रखो कि अगर आपका नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है तो अब तो आपकी मौज आने वाली है ना। अगर आपका नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है, आपको सीट मिल जाती है गवर्नमेंट MBBS की, तो अब तो आपकी मौज आने वाली है। इसी तरीके से बस अब मौज। ठीक है, क्या याद रखना आपको एडवेंटिशियस रूट के लिए? अब मौज। ठीक है, तो अब का अगर ए देखें तो A4 आ जाता है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट, B4 आ जाता है हमारे पास बेनियन ट्री एंड MO4 आ जाता है हमारे पास मॉन्स्टेरा एंड G4 आ जाता है हमारे पास ग्रास। तो याद रखना, अगर हम एडवेंटिशियस रूट को याद रखें तो अब मौज, A4 एडवेंटिशियस रूट, B4 बेनियन ट्री एंड MO4 मॉन्स्टेरा एंड G4 ग्रास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉप रूट। अब देखो प्रॉप रूट को कैसे याद रखना है, जैसे कि प्रॉब्लम। इसके लिए प्रॉप रूट के लिए हमको याद रखना है एक वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का अगर हम प्रो देखें, प्रॉब्लम का अगर हम प्रो देखें सो प्रो से आ जाता है हमारे पास प्रॉप रूट एंड ब्लम उसका आ जाता है हमारे पास B एंड B4 आ जाता है हमारे पास बेनियन। ठीक है, सो प्रॉब्लम, प्रॉब लेम्स का जो हमारे पास प्रोब है उसका मतलब होता है प्रोब, एंड ये जो बी आ जाता है इसका मतलब होता है हमारे पास बेनियन ट्री। तो याद रखना प्रॉप रूट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या बनता है? बेनियन ट्री बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टिल्ट रूट। अब स्टिल्ट रूट को याद रखने का तरीका हमारे पास ऐसे है, SMS। स्टिल्ट रूट को याद रखने का तरीका क्या है? SMS। जैसे हम मैसेज भेजते हैं किसी को तो वही हमारा SMS। तो S4 आ जाता है हमारे पास स्टिल्ट रूट, S4 स्टिल्ट रूट एंड M फॉर मेज एंड S फॉर शुगर कैन। तो स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए हमारे पास आ जाता है SMS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूमेटोफोर जो होती है, न्यूमेटोफोर जो हमारे पास रूट है उसको कैसे याद रखना है हमको। सो याद रखना जितने भी बेटा न्यूमेटोफोर्स हैं उनको याद रखने के लिए हमें एक ही वर्ड याद रखना है और वो होता है हमारे पास प्यार। क्या याद रखना है हमको? मेनली प्यार के बारे में। किसके बारे में? प्यार के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो प्यार का अगर हम देखें तो P4 आ जाता है हमारे पास न्यूमेटोफोर एंड R का आ जाता है हमारे पास राइजोफोर। तो न्यूमेटोफोर एंड राइजोफोर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, तो ये तो हो गई हमारे पास रूट की ट्रिक। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टेम की ट्रिक। देखिए स्टेम की ट्रिक थोड़ी सी हमारे पास अलग सी है, कैसे याद रखना है हमको। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये इमेज हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये इमेज हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी हमारे पास पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर तकड़ी स्नोफॉल हो रही है, और तकड़ी स्नोफॉल में जितने भी हमारे पास यहाँ प्लांट्स रखे थे वो सारे के सारे जिंदा हैं। जो प्लांट्स हैं या उनके जो प्लांट्स के जो पोट हैं वो सारे के सारे हमारे पास जिंदा हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं? कोल्ड ज़मीन पर। कोल्ड ज़मीन मीन्स भाई यहाँ पर बर्फ़ है तो इसलिए ज़मीन कैसी हो जाएगी? कोल्ड ज़मीन पर। दैट मीन्स जिंदा पोट कोल्ड ज़मीन पर रखे हैं। जिंदा पोट कहाँ पर रखे हुए हैं? कोल्ड ज़मीन पर रखे हुए हैं। बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रिक बन जाएगी कि जिंदा पोट कोल्ड ज़मीन पर। अब देखो कैसे याद रखना है हमको। तो ये जो हमारे पास निमोनिक है जिंदा पोट कोल्ड ज़मीन पर, ये किसके लिए है बेटा? ये मेनली हमारा है वो सभी स्टेम जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर कर कर रखती है। तो जिंदा के लिए हो जाएगा हमारे पास जिंजर,
एंड PO4 हो जाता है हमारे पास पोटैटो, एंड T4 हो जाता है हमारे पास टोमेटो, एंड COL सो हमारे पास हो जाता है कोलोकेशिया, एंड ज़मीन सा हो जाता है हमारे पास ज़मीकंद। देखिए मैंने नीचे भी लिख रखा है इसी तरीके से कि एग्जाम्पल, तो ये हमारा हो जाएगा जिंजर मीन्स जमीन, सॉरी जिंजर मीन्स जिंदा, जिंजर मीन्स हो जाएगा हमारे पास जिंदा, एंड पॉट मीन्स पोटैटो, एंड पोट का जो टी है दैट इज़ टर्मरिक, एंड कोल्ड का जो COL है दैट इज़ कोलोकेशिया, एंड ज़मीन से आ जाता है हमारे पास ज़मीकंद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी ऐसी स्टेम जो कि अपने अंदर स्टोर फूड को स्टोर कर कर रखती है उनके लिए ये निमोनिक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वो स्टेम जो कि कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल्स के अंदर, वो स्टेम जो कि टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको कैसे याद रखना है। तो हमको पता है कि अगर हम देखा है तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स चल रहा है, और टैक्स के लिए एक स्कीम है दैट इज़ GST। तो GST का अगर हम देखें तो G4 हो जाता है हमारे पास गार्ड, ये G4 हो जाता है हमारे पास ग्रेप्स, सो G4 गार्ड एंड G4 ग्रेप्स, और S4 हो जाता है हमारे पास स्टेम, एंड T4 हो जाता है हमारे पास टेंड्रिल्स। तो याद रखना अगर हम देखें वो सारी स्टेम जो कि कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल्स के अंदर उनके एग्जांपल्स क्या क्या हमारे पास, गार्ड एंड सेकंड इज ग्रेप वाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वो सारी स्टेम जो कि कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न्स के अंदर, थॉर्न्स मीन्स कांटे। तो कभी कभी क्या होता है जो स्टेम होती है स्टेम का कुछ पार्ट जो होता है वो थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको याद रखने का तरीका क्या है हमारे पास, बिटकॉइन। याद रखने का तरीका क्या है, बिटकॉइन। देखो आपको इमेज के अंदर देखने मिल रहा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो वो होता है हमारे पास BTC। क्या होता है, BTC। तो अगर देखा जाए तो T4 आ जाता है हमारे पास थॉर्न, और थॉर्न का एग्जांपल्स क्या हमारे पास, B4 बोगनवेलिया, एंड C4 सिट्रस। सो याद रखना ऐसी स्टेम जो कि थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास बेटा वो है बोगनवेलिया एंड सिट्रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइलोक्लेड। अब इसको इसके एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखो। देखो कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो कि बड़े पोपी टाइप होते हैं। पॉपी टाइप का मतलब है तो लड़के हो मगर उनके अंदर कुछ लड़कियों वाली हरकत होती है, तो उस तरीके के सभी लड़कों को हम पॉपी बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपी बॉय। तो उन्हीं के लिए मैंने एक वर्ड बना रखा है निमोनिक, ताकि कि हम याद रख लें। कोई प्लीज़ बुरा मत मानना इस बात का। देखो ये कैसे याद रखना है, तो पॉपी को अगर हम देखें पॉपी को अगर हम देखें सो POPE पॉपी। तो पॉपी का जो P है दैट इज फाइलोक्लेड, एंड OP से आ जाता है हमारे पास ओपेंशिया, एंड यूफोर्बिया एंड E से आ जाता है हमारे पास यूफोर्बिया। तो इस तरीके से हम हमारे जो फाइलोक्लेड्स हैं उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास के जितने भी स्टोलन्स हैं उनको कैसे याद रखें हम। देखो एक कंपनी है GSM, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है GSM। तो GSM से ही आपको याद रखना है जितने भी हमारे पास स्टोलोन्स हों, जितने भी हमारे पास स्टोलोन हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, उनके एग्जांपल्स है हमारे पास जास्मिन एंड मिंट। तो जास्मिन एंड मिंट बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द स्टोलोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑफसेट। तो ऑफसेट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखो ऑफसेट के लिए आपको याद रखना है ओपन, ऑफसेट के लिए आपको याद क्या रखना है, ओपन। तो ओ सा आ जाता है हमारे पास ऑफसेट, एंड पी सा आ जाता है हमारे पास पिशिया, एंड E4 आ जाता है हमारे पास इकोर्निया। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे हमारे जितने भी ऑफसेट हैं उनके एग्जांपल्स। दो ही एग्जांपल्स दे रखे हैं NCERT के अंदर, पिशिया एंड इकोर्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए अगर हमको सकर्स के एग्जाम्पल याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सकर के एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए बड़ी बेहतरीन ट्रिक है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे थे कि BPSC का एक एग्जाम होता है जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल उसको छोड़ो, बस आप ये याद रखो कि BPSC से हमको याद रखना है सकर्स। BPSC से हमको क्या याद रखना है, सकर्स। सो देखो S4 सर्विस एंड S4 सकर। सो BPSC एक पेपर होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी के अंतर्गत हमको याद रखना है कि बिहार का जो B है दैट इंडिकेट फॉर द बनाना, एंड इसका जो P है दैट इंडिकेट फॉर द पाइनएप्पल, एंड सर्विस का जो S है दैट इंडिकेट फॉर द सकर, एंड कमीशन का जो C है दैट इंडिकेट फॉर द क्रिसैंथेमम। तो याद रखना कि हमारे पास जितने भी सकर्स होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास BPSC, B फॉर बनाना, P फॉर पाइनएप्पल, एंड C फॉर क्रिसैंथेमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लीफ के बारे में। तो ये हो चुका हमारे पास रूट के बारे में,
स्टेम के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीफ के बारे में। देखिए लीफ के बारे में आपको याद कैसे रखना है कि हमारे पास जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो ना तो सिंपल लीफ के बारे में दे रखे, बस दे रखे किसके बारे में, पिन्नेटली के बारे में और कंपाउंड लीफ के बारे में, वो सॉरी पिन्नेटली के बारे में और पामेटली के बारे में। तो पिन्नेटली को याद कैसे रखना है, देखो अगर पिन्नेटली को देखोगे पामेटली को देखोगे तो एन किस में आ रहा है, पिन्नेटली में आ रहा है। किस में आ रहा है, एन पिन्नेटली में आ रहा है। तो एन से नीम, तो पिन्नेटली में देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है कि अगर हम देखेंगे तो पिन्नेटली में आ रहा है एन और एन फोर आ जाता है बेटा नीम। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है पामेटली। तो पामेटली में आपको याद रखना है पल्स के, पल्स से किसको याद रखना है, पल्स से याद रखना है। देखो पल्स एक टॉफी होता है, मगर यहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग लगा रखी है वो अपने तरीके से लगा रखी है। पल्स टॉफी की वैसे स्पेलिंग है PULSE, मगर मेरे हिसाब से निमोनिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्पेलिंग तो होती है PALS। क्या होती है, PALS। तो उसी पल्स है हमको याद रखना है, पल्मिस पामेटली, पल्मिस पामेटली एंड एस फॉर सिल्क कॉटन। तो याद रखना पिन्नेटली का एग्जाम्पल हमारे पास बेटा क्या है, नीम है। एंड अगर हम देखेंगे पामेटली का तो पामेटली का एग्जाम्पल हमारे पास सिल्क कॉटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरीके की हमको लीफ के फाइलोटैक्सी देखने मिलती है। तो पहली जो हमारे पास फाइलोटैक्सी है वो है बेटा अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी। पहली जो फाइलोटैक्सी है दैट इज अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी। तो अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी के लिए हमको जो याद रखना है वो याद रखना है मस्का। भाई कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो कि मस्का लगाते हैं कि सर आज हमारा याद नहीं है या आज हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है, मतलब कि वो मस्का लगाते रहेंगे बस टीचर को। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बना दी इसके लिए। और याद कैसे रखना है, MU4 आ जाता है हमारे पास मस्टर्ड, MU4 क्या आ जाता है हमारे पास, मस्टर्ड आ जाते हैं, लिखा हुआ मस्टर्ड। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास S4 आ जाता है हमारे पास सनफ्लावर एंड C4 आ जाता है हमारे पास चाइना रोज। एंड ये तीनों के तीनों जो बेटा एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है उसके सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं आपको। तो याद रखना अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए बस आपको चंडीगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, चंडीगढ़। तो देखो चंडीगढ़ में अगर देखोगे तो C आ रहा है एंड G आ रहा है। चंडी में C आ रहा है और गढ़ में G आ रहा है। तो C4 आ जाता है हमारे पास कैलोट्रोपिस एंड गढ़ से आ जाता है हमारे पास गुआवा। तो याद रखना कैलोट्रोपिस एंड गुआवा बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास तीसरी फाइलोटैक्सी दैट इज होल। क्या आ जाता है हमारे पास, दैट इज होल। तो अगर हम होल्ड में देखेंगे होल्ड फाइलोटैक्सी तो यहाँ पर देखो याद रखना आपको वोल्स है, WALL। तो वोल में अगर हम देखें तो हमारे पास WA आ रहा है, वो सॉरी W आ रहा है एंड W4 आ जाता है हमारे पास वर्ल्ड एंड AL आ रहा है एंड AL से आ जाता है बेटा हमारे पास एस्टोनिया। तो इस तरीके से आप जितनी भी हमारे पास होल्ड के एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रख सकते हो। देखो एक ही एग्जाम्पल दे रखा है NCERT के अंदर, तो मैंने भी इसी तरीके से यहाँ पर PDF के अंदर एक ही एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास के लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। देखो लीफ के मॉडिफिकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है हमारे पास TPS फॉग। क्या याद रखना आपको, TPSC फॉग। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें TPSC फॉग से तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है इसी के अंदर कि T4 आ जाता है टेंडल एंड P4 आ जाता है P एंड S4 आ जाता है हमारे पास स्पाइन एंड C4 आ जाता है हमारे पास कैक्टस। एंड अगर हम देखेंगे हमारा जो फॉग है तो F4 हो जाता है हमारे पास फ्लैशी लीफ एंड O4 आ जाता है हमारे पास ओनियन एंड G4 आ जाता है बेटा हमारे पास गार्लिक। तो इस तरीके से हमारे जितने भी लीव्स के मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्लावर्स के बारे में। देखो अगर हम फ्लावर्स को देखेंगे तो फ्लावर्स भी हमारे पास दो तरीके के दिखा रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और दूसरे हमारे पास जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक वो होते हैं जिसके अंदर हमको रेडियल सिमिट्री देखने मिलती है और जाइगोमॉर्फिक वो होते हैं जिसके अंदर हमको बायलेटरल सिमिट्री देखने मिलती है। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल्स को, तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स को याद रखने का तरीका है MDH मसाला। ठीक है, क्या है MDH मसाला। तो MDH मसाले में अगर हम देखेंगे तो M4 हो जाता है मस्टर्ड एंड D4 हो जाता है दतूरा एंड चिली का जो H है दैट फॉर H मीन्स MDH से हम जितने भी हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक
फ्लावर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज़ और याद रखना आप कि देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है रेडियल या जाइगोमॉर्फिक है रेडियल। तो एक्टिनोमॉर्फिक में आ रहा है ए एंड आर, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या आ रहा है ए एंड आर। तो इससे याद रखना आपको ए आर रहमान, ए आर रहमान एक सिंगर है, तो उसी से याद रखना आपको ए एंड आर। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। सो जाइगोमॉर्फिक को कैसे याद रखें कि ये बायलैटरल है या रेडियल है। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर बिजी आ रहा है, BIZY बिजी। तो बिजी का BI बायलैटरल सिमेट्री, जी फॉर जाइगोमॉर्फिक। तो अब देखो इसको कैसे याद रखना है आपको, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको कैसे याद रखना है। अब ऐसे मान लो आप कश्मीर गए हो और कश्मीर में आपको टैक्सी लेनी है, तो आप जाओगे गुलमर्ग पर। कहाँ जाओगे? गुलमर्ग पर। तो वहाँ पर जाकर आप कैब लोगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर निमोनिक बना दिया कि कैब गुलमर्ग पे, कि अगर आपको कैब लेनी है, टैक्सी लेनी है, तो आपको कहाँ पर मिलेगी? गुलमर्ग पे मिलेगी, और कैब गुलमर्ग पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या बनेंगे। तो कैसी आ जाता है हमारे पास, बीन आ जाता है, गुलमोहर आ जाता है, एंड पी आ जाता है। ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है किसके बेटा? जाइगोमॉर्फिक के। इस तरीके से हम जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स को याद रख लेंगे, है ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसिमेट्रिकल फ्लावर के एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है। भैया गर्मी चालू हो गई है और गर्मी के अंदर हम लगाते हैं एसी, तो एसी से आपको याद रखना है ए फॉर एसिमेट्रिकल फ्लावर, ए फॉर एसिमेट्रिकल फ्लावर, एंड सी फॉर कैन्ना। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख लेंगे हमारे जितने भी एसिमेट्रिकल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। बस एक ही दे रखा है एनसीईआरटी में, वो है कैन्ना, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के ओवरी के आधार पर अगर हम देखें, हमारे पास फ्लावर तीन तरीके के होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, पेरीगाइनस होते हैं, इपीगाइनस होते हैं। तो देखो हाइपोगाइनस को कैसे याद रखेंगे? हाइपोगाइनस को याद रखेंगे बेटा हम एमसीबी से। अरे एमसीबी होती है ना कि अगर घर के अंदर वायरिंग में कोई शॉर्ट वगैरह हो जाए तो एमसीबी डाउन हो जाती है, और अगर सही हो चुकी है तो फिर अप करना पड़ता है घर की इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिक है कि हाइपोगाइनस के लिए हमें याद रखना है एमसीबी। M4 आ जाता है मस्टर्ड, एंड C4 आ जाता है चाइना, एंड B4 आ जाता है हमारे पास ब्रिंजल। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो सुपीरियर ओवरी वाले एग्जाम्पल्स हैं हम उनको याद रख लेंगे, मतलब कि हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास पेरीगाइनस के एग्जाम्पल। तो देखो पेरीगाइनस के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक आपको बहुत बेहतरीन इमेज देखने मिल रहा है, और ये है बेटा हमारा इमेज पीआरपी का। अब ये पीआरपी क्या होता है? पीआरपी एक थेरेपी होती है जिसको हम करते हैं हमारे स्काल्प स्किन के अंदर, मेनली जब करी जाती है जब किसी के हेयर फॉल वगैरह हो रहे हो, ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा हो। बहरहाल आप उसको छोड़िए, बस यहाँ पर याद रखिए कि पेरीगाइनस के एग्जाम्पल को याद रखने के लिए हमको पीआरपी याद रखना है। P4 आ जाता है प्लम, R4 आ जाता है रोज, एंड P4 हो जाता है हमारे पास पीच। इस तरीके से हम याद रख लेंगे हमारी पेरीगाइनस के एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास इपीगाइनस। सो इपीगाइनस के एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखना है? तो इपीगाइनस के एग्जाम्पल को ऐसे याद रखना है कि एक लड़का है जिसका नाम है राघव, और राघव की मम्मी कह रही है कि राघव कुकुम्बर लाओ, राघव कुकुम्बर लाओ। तो उसी से हमारा निमोनिक बन जाता है कि इपीगाइनस के लिए। तो इपीगाइनस के लिए जो निमोनिक है वो ये है कि राघव की मम्मी कह रही है राघव से कि राघव कुकुम्बर लाओ। ठीक है, सो राघव का जो आर है उससे बन जाता है हमारे पास रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एंड G4 आ जाता है हमारे पास गुआवा, एंड कुकुम्बर तो कुकुम्बर ही है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे इपीगाइनस के सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एस्टिवेशंस के। अगर हम एस्टिवेशन देखें तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर 5 तरीके के एस्टिवेशंस दे रखे हैं, उन्हीं को याद रखना है हमको। कैसे कैसे याद रखना है चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन को कैसे याद रखें। तो निमोनिक है वेलवेट एस्टिवेशन के लिए वाइस चांसलर। क्या है निमोनिक? वाइस चांसलर। तो वाइस का जो वी है उससे आ जाता है हमारे पास वेलवेट, एंड चांसलर का जो सी है उससे आ जाता है हमारे पास कैलोट्रोपिस। इस तरीके से हम याद रख लेंगे वेलवेट एस्टिवेशन को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन को याद रखने का जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कॉटन लेडी इन चाइना, कि चाइना के अंदर एक लेडी है जो कि कॉटन को निकालने का काम करती है, कॉटन का काम करती है, और उसको हम कह रहे हैं कि कॉटन लेडी इन चाइना। तो उसके हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होंगे बेटा ये हो जाएंगे C4 आ जाता है कॉटन, कॉटन से कॉटन, एंड लेडी से आ जाता है हमारे पास लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी, एंड चाइना से आ जाता है हमारे पास हिबिस्कस मतलब कि चाइना रोज। ठीक है, इस तरीके से हमारे हो जाएंगे सारे के सारे ट्विस्टेड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट को कैसे याद रखेंगे? तो इम्ब्रिकेट को याद रखने का तरीका ऐसे है कि भैया गर्मी बहुत होने वाली है, अब लोग भाग जाएंगे ट्रिप पर, मेनली
होंगी गोवा के अंदर। सो इंडियंस गोवा कॉलिंग यू, ठीक है, इंडियंस गोवा कॉलिंग यू, कि गोवा तुमको बुला रहा है इंडियंस। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि I4 हो जाएगा हमारे पास इम्ब्रिकेट, I4 हो जाएगा हमारे पास इम्ब्रिकेट, एंड G4 हो जाएगा हमारे पास गुलमोहर, और कॉलिंग का जो C है उससे हो जाएगा हमारे पास कैसिया। इस तरीके से हम याद रख लेंगे जितने भी हमारे पास इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेटा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं याद रखने के लिए वो ऐसे है, एक लड़का है जिसका नाम है वीपी, और वीपी भैया बार में जा रहा है। देखो यहाँ पर इमेज भी दिखा रखा है कि वीपी जो है वो कहाँ जा रहा है, बार के अंदर जा रखा है, और यहाँ पर दिखा रखा है कि वीपी कहाँ पर है, बार में है। तो इसी तरीके से तो वी से आ जाएगा हमारे पास वैक्सिलरी, एंड P4 हो जाएगा हमारे पास पी, एंड बार का जो बी है उससे हो जाएगा हमारे पास बीन। सो वीपी इन बार, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सारे के सारे हमारे एस्टिवेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे पास, अब देखो दो एग्जाम्पल ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि एपीपेटलस को कैसे माने ब्रिंजल को, ब्रिंजल है इसका एग्जाम्पल, और एपीफाइलस को कैसे माने कि ये इसका एग्जाम्पल है लिली। तो देखो मैंने बड़ी ही शानदार ट्रिक बना रखी है, आप ऐसे देखो कि एपीपेटलस और एपीफाइलस दोनों के अंदर पेटल कहाँ पर आ रहा है, दोनों के अंदर पेटल आ रहा है किसमें, एपीपेटलस में, और ये आपको पेटल देखने मिल रहा है। पेटल का मतलब होता है जिसका पेट निकला हुआ हो। अब देखो यहाँ पर बराबर में हमने लगा भी रखा है कि ये कौन सा हमारे पास वेजिटेबल है, ब्रिंजल है। तो याद रखना एपीपेटलस का जो एग्जाम्पल है वो हमारा ब्रिंजल है, एपीपेटलस का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपीफाइलस। सो एपीफाइलस का आपको याद रखना भाई, एपीपेटलस का तो हो गया, एपीफाइलस का बचा है, एपीफाइलस का हमारा हो जाएगा लिली, ठीक है। एपीफाइलस का क्या हो जाएगा, लिली। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम कैसे याद रखें, जो हमारे पास एंथर है वो मोनो एडल्फस है, डाई एडल्फस है, पॉली एडल्फस है। देखो बेटा इसकी भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है कि एम हमको याद रखना है मोनो एडल्फस का सी फॉर चाइना रोज, ठीक है। एम के साथ क्या लगता है, सी। फीमेल के अंदर एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है MC, तो उसका M याद रखना है मोनो एडल्फस, एंड C याद रखना है चाइना रोज के लिए। फिर आता है हमारे पास DP, सो D से आ जाता है हमारे पास डाई एडल्फस, एंड P4 हो जाता है हमारे पास P। फिर आता है हमारे पास PC कंप्यूटर, तो PC का जो P है दैट इज पॉली एडल्फस, एंड C4 आ जाता है हमारे पास सिट्रस। इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन को कैसे याद रखें, देखो आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहे हैं 5 तरीके के प्लासेंटेशन हैं। इन्हीं को कैसे याद रखेंगे हम, देखो ऐसे याद रखेंगे, ये आपको इमेज देखने मिल रहा है, अभी कुछ मत देखो, बस यहाँ पर देखो कि एक इमेज है और वो मैप का इमेज है, और मैप पर लग रहा है फेसबुक, मतलब कि मैप फेसबुक या फेसबुक का एक मैप है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक ट्रिक बना दी कि भैया हमारा मैप FB, मतलब कि 5 तरीके के जो हमारे पास प्लासेंटेशन है उनके लिए हमारा हो गया मैप, एंड FB मीन्स फेसबुक, ठीक है। सो अब 1 बाय 1 करके हम देखते हैं सबके एग्जाम्पल्स को। तो पहला आ जाता है हमारे पास मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन के लिए याद रखना हमको महेंद्रपाल, तो महेंद्र से आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल, और पाल से आ जाएगा हमारे पास P। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्साइल। तो एक्साइल के लिए आपको याद रखना है बेटा कि चाइना टू लंदन, ठीक है। क्या याद रखना आपको, सॉरी, चाइना टू लंदन। तो चाइना से आ जाता है हमारे पास चाइना रोज, 2 से आ जाता है हमारे पास टोमेटो, एंड लंदन से आ जाता है बेटा हमारे पास लेमन। इस तरीके से हम याद रख लेंगे हमारे पास एक्साइल प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराइटल प्लासेंटेशन। तो पैराइटल प्लासेंटेशन को एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है, देखो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मास्टर जी को, मीन्स टीचर को ऐसे बुलाता है, अरे मास्टर जी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर याद रख रखा है कि पैराइटल के लिए अरे मास्टर जी, ठीक है। सो अरे से आ जाता है हमारे पास आर्जीमन, अरे से क्या आ जाएगा हमारे पास आर्जीमन, अरे से आर्जीमन, एंड मास्टर्स आ जाएगा हमारे पास मस्टर्ड। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास पैराइटल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेसबुक। तो फेसबुक के F से याद रखना आपको DP, भाई DP कहाँ पर लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, मतलब कि फेसबुक के F से फ्री सेंट्रल, एंड DP लगा रहे हैं तो DP से D फॉर डायंथस, एंड P फॉर प्राइमोस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसल वाला प्लासेंटेशन। तो बेसल के लिए आपको याद रखना है BSM, क्या याद रखना है आपको, BSM, बिजनेस सेक्रेटरी मैनेजर, क्या याद रखना है, बिजनेस सेक्रेटरी मैनेजर। सो बेसल के लिए B फॉर बिजनेस,
बी फॉर बिजनेस, और सेक्रेटरी का जो एस है उससे आ जाएगा हमारे पास सनफ्लावर, और मैनेजर का जो एम है उससे आ जाएगा हमारे पास मैरीगोल्ड। और बेटा ये जो हमारे पास पूरी की पूरी आपको पीडीएफ देखने मिल रही है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट जरूर करना, और अच्छी तरीके से इसको याद रखो, और कोई भी एग्जाम्पल्स में डाउट होता हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।